सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग शतरुद्र संहिता से भगवान शिव का कथा सुनेंगे। यह कथा बड़ी ही धार्मिक है तथा मार्मिक है। आप लोग इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनें, क्योंकि किसी भी कथा को बड़े ही ध्यान से सुनने पर ही समझ में आता है तथा कथा का आनंद आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अब मैं आशुतोष भगवान शिव के किरात अवतार का वर्णन करता हूँ, जिसमें उन्होंने अपने भक्त नरश्रेष्ठ अर्जुन की मूक नामक दैत्य से रक्षा की और उनसे युद्ध लीला में प्रसन्न होकर उन्हें अपना अमोघ पशुपात अस्त्र प्रदान किया। भगवान शिव के इस पावन अवतार की कथा को इस प्रकार को सुनाते हैं। पांडवों के वनवास काल की बात है। अर्जुन श्री कृष्ण की सम्मति और व्यास जी के आदेश से शास्त्रोक्त की प्राप्ति के लिए इंद्र की पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शंकर के पांचाक्षर मंत्र तप करते हुए सन्निध थे। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं ने भगवान शंकर से उन्हें वरदान देने का प्रार्थना किया। उधर जब दुर्योधन को अर्जुन की तपस्या की बात ज्ञात हुई तो उस दुरात्मा ने मूक नामक एक मायावी राक्षस को उनका वध करने के लिए भेजा। वह दुष्ट असुर शूकर का वेश धारण कर अर्जुन के समीप पहुंचा और वहां के पर्वत शिखरों और वृक्षों को ढाने लगा। उसकी भयंकर गुर्राहट से दसों दिशाएं गूंज रही थी। यह देखकर भक्त हितकारी भगवान शंकर किरात वेश धारण कर प्रकट हुए। शूकर को अपनी ओर आते देखकर अर्जुन ने उस पर सरसंधान किया। ठीक उसी समय किरात वेशधारी भगवान भोले भी अपने भक्त अर्जुन की रक्षा हेतु उस शूकर रूपधारी दानव पर अपना बाण चलाया। दोनों बाण एक ही साथ उस शूकर के शरीर में प्रविष्ट हो गए और वह गिरकर मर गया। उसे मारकर अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शंकर का ध्यान किया और अपने बाण को उठाने के लिए उस शूकर के पास पहुंचे। इतने में ही किरात वेशधारी शिव का एक गण भी
वनेचर के रूप में वाण लेने के लिए आ पहुंचा और अर्जुन को वाण उठाने से रोककर कहने लगा कि यह मेरे स्वामी का बाण है, जिसे उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए चलाया था, परंतु तुम तो इतने कृतज्ञ हो कि उपकार मानने के बजाय उनके बाण को ही चुराए ले जा रहे हो। यदि तुम बाण की ही आवश्यकता है तो मेरे स्वामी से मांग लो, वे ऐसे बहुत से बाण तुम्हें दे सकते हैं। अर्जुन ने कहा, यह मेरा बाण है, इस पर देखो मेरा नाम लिखा है। इस बाण को मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगा। अपने कुल की कीर्ति में दाग नहीं लगवा सकता। भगवान शंकर की कृपा से मैं स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ हूँ। अगर तेरे स्वामी में बल है तो वे आकर मुझसे युद्ध करें। युद्ध। दूत ने अर्जुन की कही हुई सारी बातें जाकर अपने स्वामी से विशेष रूप से कह दी, जिसे सुनकर किरात वेशधारी भगवान शिव अपने भील रूपी गणों की महान सेना लेकर अर्जुन के सम्मुख आ गए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने भगवान शिव का ध्यान कर अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। उस घोर युद्ध में अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया, जिससे उनका बल बढ़ गया। तदनंतर उन्होंने किरात वेशधारी शिव के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। लीला स्वरूपधारी लीला में भगवान शिव भक्त पराधीन होने के कारण हंसते रहे। तत्पश्चात उन्होंने अपना वह सौम्य एवं अद्भुत रूप प्रकट किया, जिसका अर्जुन चिंतन करते थे। किरात के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। वे लज्जित होकर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और खिन्नमन्न होकर अपने को धिक्कारने लगे। उन्हें पश्चाताप करते देखकर भक्त वत्सल भगवान भोले अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक अर्जुन का आलिंगन किया और बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, मैं
तुमसे परम प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। यह सुनकर प्रसन्न मन अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शिव की वेद सम्मत स्तुति की और भगवान शिव के पुनः वर मांगो कहने पर नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहा, हे विभो, मेरे संकट तो आपके दर्शन से ही दूर हो गए। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। पांडुपुत्र अर्जुन में अपनी अनन्य भक्ति देखकर भगवान महेश्वर ने उन्हें अपना पाशुपत नामक महान अस्त्र प्रदान किया और समस्त शत्रुओं पर विजय लाभ पाने का आशीर्वाद दिया। हे मुने, इस प्रकार मैंने लीलामय परम कौतुकी भगवान शंकर के किरात अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता अथवा दूसरे को सुनाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये जो रुद्र संहिता से था वो कथाएं पूर्ण हुई। कथाएं बहुत ही अच्छी थी, धार्मिक भी थी और अलौकिक शक्तियों का भंडार था। अब हम लोग कोटि रुद्र संहिता से भगवान शिव की ही आध्यात्मिक कथा है, धार्मिकता से जुड़ा हुआ है, इसको भी सुनते हैं। आप लोग भी बड़े ध्यान से इस कथा को सुनें। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का माहात्म्य बताया है वह बहुत ही उत्तम है। तात आप पुनः शिव के परम उत्तम माहात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कीजिए। भूमंडल में अथवा अन्य स्थलों में भी जो प्रसिद्ध शुभ शिवलिंग विराजमान है, भगवान शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोकों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंगमय है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। संसार में कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। मुनिश्रेष्ठ शौनक, इस भूमंडल पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है उनका मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। सौराष्ट्र में शोभनाथ,
इनको सोमनाथ बोलते हैं। श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबके, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुमेश्वरा स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसे संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वदा ग्रहण करने योग्य है। उसे श्रद्धा से विशेष यत्नपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले के समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाता है। हे मुनीश्वरों, म्लेच्छ, अत्यंज अथवा नपुंसक कोई भी हो, वह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के प्रभाव से द्विज कुल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार संक्षेप में इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के फल का वर्णन किया गया। अब इसके अनंतर इनके उपलिंगों का वर्णन भी यहाँ विस्तार पूर्वक आपको बताया जा रहा है। सूत जी कहते हैं, गंगा के तट पर परम प्रसिद्ध काशी नगरी है, जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है। उसे लिंगमयी ही जानना चाहिए। वह सदा शिव की निवास स्थली मानी गई है। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अभिमुक्त कृत्यवासेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेश्वर इत्यादि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, बटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धिनाथेश्वर, दूरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जापेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, बिमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भरद्वाजेश्वर, शूलटसिंहवर, माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन किया। सूत जी बोले, ब्रह्मपुरी के समीप चित्रकूट पर्वत पर मतंग चित्र नामक लिंग है। पूरा नाम है, कहीं कहीं दिया था, मत गजेंद्र नामक लिंग है। उसके पूर्व में कटीश्वर नामक लिंग है। गोदावरी नदी के पश्चिम की ओर पशुपति नामक लिंग है। दक्षिण दिशा में एक अत्रीश्वर नामक लिंग है।
जिसके रूप में साक्षात शिव जी ने अपने अंश से स्वयं प्रकट होकर समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था। सूत जी आगे कहते हैं, हे शिष्ट ऋषियों, चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामद नामक एक विशाल वन है। वहाँ ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ अति कठिन तप करते थे। मुनिवर अत्रि स्वयं आसन पर स्थिर हो समाधि में लीन हो गए तथा आत्मा में स्थित निर्विकार शिव स्वरूप परम ज्योति का ध्यान करने लगे। पतिव्रता अनसुईया प्रसन्नता के साथ निरंतर उन मुनि श्रेष्ठ की सेवा करने लगी। वे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मंत्र के द्वारा विधिवत मानस उपचारों से पूजन करती थी और बारंबार शंकर जी की सेवा कर भक्ति से उनकी स्तुति करती थी। उन अत्रि की तपस्या तथा अनुसुईया के शिव आराधना से प्रसन्न होकर संपूर्ण देवता, ऋषिगण तथा गंगा आदि सभी नदियाँ उन दोनों का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक वहाँ आए और उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हुए। वे अत्रि की शिवाराधना और अनुसुईया की पति सेवा की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार उनकी प्रशंसा करके वे जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु गंगा जी और शिव जी वहाँ स्थित रहे। एक दिन अनुसुईया जी पति के लिए जल लाने वन की ओर जा रही थी। उनकी उस पति भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा जी बोली, हे देवी, मैं तुम्हारे धर्माचरण और शिव आराधना से तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहती हो उसे मांगो। तब अनुसुईया जी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर आपकी कृपा है तो हे देवी, इस तपोवन में आप स्थिर हो निवास करें। गंगा जी बोली, हे अनुसुईये, यदि तुम भगवान शंकर अर्चन और अपने स्वामी की वर्ष भर की सेवा का फल मुझे प्रदान करो तो मैं देवताओं के उपकार के लिए यहाँ स्थित रहूँगी। पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है और मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूँ। पतिव्रता स्त्री पार्वती के तुल्य है। यह वचन सुनकर अनुसुईया ने वर्ष भर का सारा पुण्य गंगा को दे दिया। अनुसुईया के इस महान पातिव्रत कर्म को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उसी क्षण पार्थिव शिवलिंग से प्रकट हो गए। वे सदाशिव अत्रीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और गंगा जी भी अपनी माया से वहाँ स्थित हो गई, जो मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने अत्रीश्वर की उत्पत्ति एवं महात्मा आपसे कहा, जो समस्त मनोरथ को
पूर्ण कर भक्ति को बढ़ाने वाला है। सूत जी कहते हैं, हे सुब्रत, रीवा नदी के तट पर जितने शिवलिंग हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती। रुद्र स्वरूप वह रेवा दर्शन मात्र से पापों का नाश करती है और उसमें जो भी पाषाण स्थित है वे शिव स्वरूप हैं। भोग एवं मोक्ष को देने वाले कई प्रमुख शिवलिंग वहाँ स्थित हैं, जिनमें नंदिक देव संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले कहे गए हैं। जो रेवा नदी के तट पर स्नान करके भगवान नंदिकेश्वर का पूजन करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऋषि गणों के पूछने पर सूत जी ने कहा, महर्षि, पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की ऋषिका नामक एक कन्या थी। उसने अपनी उस कन्या का विवाह विधान पूर्वक किसी ब्राह्मण से कर दिया। वह द्विज पत्नी अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक कठोर तप करने लगी। उसी समय महामायावी मूढ़ नामक दुष्ट असुर कामबाण से पीड़ित होकर वहां गया तथा तपस्या करती हुई उस सुंदर स्त्री को देखकर अनेक प्रकार का प्रलोभन देकर उसके साथ सहवास की याचना करने लगा। तत्पश्चात तपस्या में संलग्न उस ब्राह्मणी द्वारा तिरस्कृत हुए उस दैत्य ने उस पर अत्यंत क्रोध किया। अपना विकट रूप दिखाते हुए दुर्वचन कहकर डराने लगा। तब शिवपरायणा वह द्विज पत्नी भयभीत होकर अत्यंत व्याकुल हो शिव नामक जप करती हुई अपने धर्म की रक्षा के लिए शिव जी की शरण में चली गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की स्थापना तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए सदाशिव वहीं प्रकट हो गए। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने उस दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखते हुए कहा, वर मांगो। ऋषि का बोली, देव देव महादेव, आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं
अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु, मेरी दूसरी प्रार्थना है कि आप लोक कल्याण के निमित्त यहीं पर निवास कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, हे ऋषिके, तुमने जो जो वर मांगे उन सभी को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। इस अवसर पर शिव जी को प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहां पहुंच गए और प्रसन्नचित्त होकर उनकी स्तुति की। इसी समय भगवती गंगा जी ने वहां आकर साध्वी ऋषिका के भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नचित्त होकर उससे कहा, हे साध्वी, तुम वैशाख महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप में रहने का मुझे वचन दो, जिससे मैं एक दिन तुम्हारा सामीप्य प्राप्त करूं। गंगा जी की वचन सुनकर उस साध्वी ने इसे स्वीकार किया। शिव जी भी उसके द्वारा निर्मित उस पार्थिव शिवलिंग में अपने पूर्णांश से प्रविष्ट हो गए। उसी दिन से नर्मदा का यह तीर्थ ऐसा उत्तम और परम पावन तीर्थ हो गया। वहाँ शिव जी नंदिकेश नाम से प्रसिद्ध होकर स्थित हो गए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन सबके कल्याण की इच्छा से तथा अपने उस पाप को धोने के लिए वहाँ जाती है जो मनुष्यों से वे ग्रहण करती हैं। अर्थात जो मनुष्य अपने पापों को गंगा में धोता है, अब गंगा में जो पाप लगते हैं उसको धोने के लिए वो स्वयं वहाँ पर जाती हैं, ऐसा विचार है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।